खबरों की शुरुआत करते हैं और आपको बता दें बिहार एनडीए में क्या वाकई सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, क्योंकि जिस तरह से बयान सामने आ रहे हैं उससे तो यही जाहिर होता है। आपको बता दें कि देखिए एमएलसी का चुनाव होना है। अब सीधे तौर पर जेडीयू की तरफ से कहा गया है कि जो फॉर्मूला तय है, चाहे लोकसभा की बात कर ले, विधानसभा की बात कर ले, सीट शेयरिंग को लेकर जो फॉर्मूला तय है उसी फॉर्मूले पर आगे भी जी हाँ सीट बंटवारा होना चाहिए। और इससे लेकर आपको बता दें सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया और जेडीयू ने बराबरी की हिस्सेदारी मांगी है। और आपको यह भी बता दें कि सीधे तौर पर उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि अब तक कोई नया फॉर्मूला नहीं आया है और नए फॉर्मूले को आने को लेकर बात करेंगे। सवाल उठता है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी की बात की जाए, नंबर की संख्या ज्यादा है, जेडीयू लगातार कई मुद्दे को लेकर अपनी अलग राय रख चुकी है। सवाल उठता है जब से सरकार का गठन हुआ है कहीं ना कहीं कई मुद्दों को लेकर अलग अलग राय दिखाई दे रही है। तो क्या वाकई बिहार की राजनीति में कुछ खेला होगा? ये सवाल उठते हैं और इस तरह से जब बयान आते हैं तो सवाल उठना भी लाजमी है। क्या कुछ कहा जा रहा है जेडीयू की तरफ से, पहले सुनते हैं। जो इशू है इसमें दोनों पार्टी मिलकर बैठकर तय कर लेगी किन सीटों पर, किस सीट पर किस पार्टी को लड़ना है। ये कोई बड़ा इशू नहीं है। अभी तक उस रूप में अंतिम रूप से कोई फैसला नहीं हुआ है जिसके बारे में हम आपको बता दें। हम मोटे तौर पे जो पुराना चल रहा है अब तक उसके बारे में हमने बार बार कहा है कि इस चुनाव के पहले विधानसभा का चुनाव हुआ, उसके पहले लोकसभा का चुनाव हुआ। आरजेडी जेडीयू फिर से जब एक बार साथ में आया तब से लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव में 50-50 का रेशियो दोनों पार्टी के बीच में चला है। तो पुराना डिसीजन यही है। आज इस चुनाव को लेकर के अंतिम रूप से जब बात होगी, तय होगा, फिर हम बता पाएंगे। तो उपेंद्र कुशवाहा को सुना आपने, लेकिन इससे लेकर आपको लगता है कि सियासत तो होगी, इसे लेकर सियासत भी हो रही है। राजनीतिक गलियारों में क्या कुछ हलचल है, आइए पहले सुनते हैं। हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेता उपेंद्र कुशवाहा जी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री जी ने जो अभी डिसीजन लिया है और उन्होंने जो कहा है कि जिस तरीके के लोकसभा में और विधानसभा में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सीट्स मिले थे, उसी तरीके से अब हमें विधान परिषद में भी जेडीयू को बराबर की सीट्स मिलने चाहिए। तो मुझे लगता है इसमें कुछ भी गलत नहीं है। उन्होंने बिल्कुल सही डिमांड रखी है, बिल्कुल सही बात कही है और अपना जो उन्होंने रिक्वेस्ट रखा है, मुझे लगता है कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं वो ज़रूर इस पर अपना समर्थन देंगे। वहाँ की डे टू डे की जो पॉलिटिक्स है उससे मैं पूरी तरह से वाकिफ़ नहीं हूँ। वो संसदीय बोर्ड के चेयरमैन हैं और पार्टी की तरफ से उनका दिया गया बयान महत्व रखता है। तमाम जानकारी के साथ पटना से हमारे ब्यूरो चीफ रजनीश लाइव जुड़ चुके हैं। रजनीश, देखिए वाकई अब ये सवाल उठते हैं और बार बार आप देखते हैं कि बिहार की राजनीति से एक बात सुलग कर आती है कि कुछ खेला होगा, लगातार हम लोग सुन रहे हैं। लेकिन सवाल उठता है क्या वाकई देखिए एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं चलता है, कई मुद्दों को लेकर अलग अलग राय। तो क्या आपको लगता है कि क्या इतना आसान नहीं है साथ चलना, क्योंकि अब सीधे तौर पर अल्टीमेटम दे दिया गया है कि देखिए सीट का बंटवारा जो फॉर्मूला तय है 50-50% को लेकर वही होना चाहिए। तो क्या आपको लगता है जिस तरह से राजनीतिक गलियारों में से लेकर रिएक्शन भी आ रहे हैं और इस पर राजनीति गरमाएगी? देखिए अंजलि, राजनीति आगे और गरमाएगी और छोटे शब्दों में पहले हम बता दें कि ये जो 24 सीट है इसको लेके जुलाई के महीने से ही ये खाली है और उसके पहले से 19 जो एमएलसी हैं उनका टर्म पूरा हो गया। 3 जो एमएलसी थे वो चुनकर विधायक बन गए, जबकि 2 एमएलसी जो है उनका निधन हो गया। इस तरीके से 24 सीट जो है और संक्रमण का जो दूसरा फेज था उसको लेकर और कुछ मामला कोर्ट में चला गया था पटना हाई कोर्ट में, इसको लेकर डिले हुआ और पंचायत चुनाव अब जाकर हुए हैं। तो जो स्थानीय प्राधिकार निकाय से जो चुनकर आने हैं ये 24 सीट, इसको लेकर महागठबंधन तो निश्चिंत है, चैन में है, लेकिन एनडीए घटक दल में खासतौर पे बीजेपी और जेडीयू के बीच में इसको लेकर जो सीट जो है इसके बंटवारे को लेकर ठनी हुई है। जिस तरीके से जेडीयू ने स्पष्ट कह दिया है कि जैसे विधानसभा में मामला तय हुआ था वैसे ही यहाँ पे बराबर बराबर की बातें हो, तो ऐसे में बीजेपी को खामियाजा यानी उनको एक तरीके से बैकफुट पे और उनको अपना कुछ एमएलसी सीट जो है वो छोड़ना पड़ेगा।
अगर बराबर की बात कर ले और फॉर्मूले की बात कर ले, यदि 10-10 सीट दोनों और 2-2 अगर हम और वीआईपी की बात होती है, तो ऐसे में जो मौजूदा जो स्ट्रक्चर है उसके हिसाब से 3 सीट जो है बीजेपी को, 13 सीट है एमएलसी का अभी जो 24 में, उनको नुकसान उठाना पड़ेगा। दूसरी बात ये है अंजलि कि जो एमएलसी के जो चुनाव होते हैं और उसमें जो उम्मीदवार होते हैं उसमें पार्टी से ज्यादा उम्मीदवार का अपना क्षेत्र में वो दबदबा होता है और उनका अपना समीकरण होता है। इस परिस्थिति में यदि टिकट नहीं देती है पार्टी वैसे उम्मीदवार को, तो फिर वो बागी हो सकते हैं या फिर इसका नुकसान जो है वो पार्टी को उठाना पड़ सकता है। तो जाहिर तौर पे जो परिस्थितियां बनी हुई है इसमें ये देखना होगा कि आगे कैसे जेडीयू बीजेपी इन 24 सीटों को लेकर आपस में सहमति बनाती है या किस तरीके से उम्मीदवार की घोषणा देखने वाली बात है कि कैसे सहमति बनाती है, क्योंकि अभी साफ तौर पर कहा जा रहा है कि फॉर्मूला तय नहीं हुआ है। आप हमारे साथ बने रहिए। वहीं आपको ये भी बता दें कि इससे लेकर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है वो भी सुन लेते हैं। बिहार विधान परिषद के सीटों का सवाल है तो बिहार के नेताओं को बयान देने से बचना चाहिए, क्योंकि ये शीर्ष नेतृत्व का काम है। वो जदयू का शीर्ष नेतृत्व और भाजपा का शीर्ष नेतृत्व मिल करके तय करेंगे कि किस पार्टी को कितने सीट पर लड़ना है और कहां से लड़ना है। तो देखिए, एक तरफ कहा जाता है मिलकर ये तय करेंगे, लेकिन कब, क्योंकि इसे लेकर सवाल उठने लगे। तो हमारे संवाददाता रजनीश भी हमारे साथ जुड़े। रजनीश, देखिए जिस तरह से आप कह रहे थे कि वाकई एक बहुत बड़ा मैटर करता है, क्योंकि उम्मीदवारों की बात की जाए, अगर टिकट बंटवारे को लेकर दिक्कत आती है तो पार्टी पर सीधा असर होगा और कोई भी पार्टी नहीं चाहती है कि जमीनी स्तर पर उसका कुछ नुकसान हो। तो क्या आपको लगता है कि क्या सहमति बनेगी? क्योंकि सवाल ये उठता है कि कई ऐसे मुद्दे हैं, देखिए उसे लेकर कहीं ना कहीं आप जेडीयू की बात कर ले और भारतीय जनता पार्टी की बात कर ले, विचारधारा अलग है और विपक्ष को मौका मिल जाता है। देखिए अंजलि, हाल के दिनों में आप देखेंगे कि किस तरीके से बयान जो है जेडीयू और बीजेपी के बीच में कई सारे ऐसे मुद्दे मसले हैं जिसको लेकर के बातें जो है वो विरोधाभासी है या फिर विचार जो है वो अलग है, और इसको लेकर विपक्ष जो है वो यहाँ पे कई सारी प्रतिक्रिया देती रही है और जाहिर तौर पे इसको लेकर एक असमंजस की स्थिति भी जो है वो आम राजनीतिक गलियारों में देखने सुनने को मिल रही है। अब ऐसी परिस्थिति में जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो सीटों को लेकर एक एमएलसी के जो 24 सीट को लेकर चुनाव होने हैं और थोड़ी ही दिन में अभी इसकी अधिसूचना भी जारी होनी है, क्योंकि यहाँ से बातें पूरी होकर निर्वाचन आयोग के पास इस बाबत इत्तला कर दिया गया है और वहाँ से इसको लेकर अधिसूचना जारी होनी है और उसके बाद चुनाव होना है। तो जाहिर तौर पे ऐसे में अब बीजेपी और जेडीयू किस तरीके से मामला को सुलझाएगी और दोनों पार्टी के शीर्ष नेतृत्व किस तरीके से इसको लेकर आगे बढ़ेंगे ये देखने की बात होगी। लेकिन सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन के जो नेता हैं उनके ओर से जो बात आ रही है वो राजनीतिक अपने एज को लेके, अपने फायदे को लेके और अपने उनके जो रणनीति है उसको लेकर उस तरीके से बयान जो है वो आ रहे हैं और हर राजनीतिक दल ये चाहता है कि उनका ज्यादा से ज्यादा राजनीतिक लाभ मिले और उनके पार्टी के नेता या कार्यकर्ता जो है अच्छी स्थिति में हो, और यही वजह है कि सीटों की खींचतान जो है वो चल रही है और देखना होगा कि अंतिम रूप से क्या कुछ इसकी किस तरह से इस पर बात बनती है। रजनीश, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। तो वाकई देखिए कई ऐसे मुद्दे हैं और इसे लेकर अलग अलग राय, लेकिन सवाल उठता है कि एक ही ऐसे मुद्दे नहीं है जिसे लेकर